हालेलुया आया था, है ना। तो चंगाई कोई बड़ी बात नहीं है। 4 दिन के मुर्दा लाजर को उसने जिंदा किया, जो सड़ गया था, बदबू आ रहा था, उसको उसने जिंदा किया। हालेलुया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल हमारा विश्वास और हमारा समर्पण है। हालेलुया, है ना। तो आइए हम सब प्रार्थना के साथ बैठेंगे और आगे वचन को बड़े ही ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे, समझेंगे और उस पर चित्त लगा करके हम अमल करके चलेंगे। हालेलुया। आज मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 94 अध्याय। भजन संहिता 724-25 पृष्ठ संख्या। भजन संहिता की पुस्तक 94 अध्याय। अभी हमने 93 पढ़े हैं ना भजन संहिता में। हालेलुया। 94 अध्याय उसका 12 पद हम पढ़ेंगे। ये यहाँ क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है हाँ। और अपनी व्यवस्था सिखाता है। हालेलुया। हे यह क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। हालेलुया। भजनकार कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको परमेश्वर क्या करता है, ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। हालेलुया। मतलब ताड़ना और व्यवस्था। हालेलुया। प्रभु हमें ताड़ना देता है, क्यों? ताकि वो हमें अपनी व्यवस्था सिखा सके। हालेलुया। स्पष्ट रीति से भजनकार लिखता है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे कोई। ये यहाँ क्या ही धन्य है हाँ। वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है हाँ। और अपनी व्यवस्था सिखाता है। जिसको तू ताड़ना देता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। हालेलुया। और अपनी व्यवस्था सिखाता है। ताड़ना देता है मतलब कोड़े लगाता है। हालेलुया, है ना। वो कैसा है? धन्य है। हालेलुया। और हम बोलते हैं परमेश्वर मुझे, है ना, तकलीफ दे रहा है, परमेश्वर मुझे, है ना, दुनिया भर के तकलीफ में लेकर के जा रहा है। इतने दिन से मैं प्रभु में हूँ। हालेलुया। फिर भी प्रभु मुझे मेरी ताड़ना को दूर नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। अपनी व्यवस्था सिखाना चाहता है। हालेलुया। अपना नियम, अपना कानून। हालेलुया। ये क्या है? ये बाइबल एक संविधान है, एक नियम है। कहाँ के लिए? स्वर्ग राज के लिए। हालेलुया। इसका यदि हम पालन करेंगे, इस व्यवस्था का यदि हम पालन करेंगे, हालेलुया। नई व्यवस्था प्रभु ने दिया, पुराना भी व्यवस्था था। हालेलुया, है ना। इनका हम पालन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग राज, परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इनका पालन नहीं करते। आते हैं, विश्वास करते हैं, वो सब ठीक है ना। आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन भी सुनते हैं, वचन सुन के आनंदित भी होते हैं, लेकिन हालेलुया हम इसका पालन नहीं कर पाते। हालेलुया, है ना। इसलिए प्रभु क्या करता है? ताड़ना जैसे चीज को हमारे जीवन में लेकर के आता है। हालेलुया। तकलीफ को लेकर के आता है। साधारण शब्दों में कहूं तो सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ा करता है। हालेलुया, है ना। आपको बीमारी में डाल देगा, आपको आईसीयू में डाल देगा, अब तो सुधरेगा। हालेलुया, ऐसा करके। हालेलुया। तो ताड़ना, प्रभु ताड़ना देता है। क्यों देता है? अपनी व्यवस्था सिखाने के लिए। सिधाई से मान जा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेगा? आपको बीमार करके आईसीयू में ले जा देगा, जिंदगी और मौत के बीच लटक जाएगा। तब कौन याद आएगा? सीधा परमेश्वर, हे प्रभु मुझे बचा, मेरे सारे गुनाहों को क्या कर, माफ कर। उस समय फिर हमारे सारे पाप दिखते हैं, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, सबको माफ कर। हालेलुया, बंद कर दूंगा बोलते हैं। और फिर वहां से आए तो फिर भूल जाते हैं, फिर ताड़ना देता है। हालेलुया। तो हमें जिसको प्रभु में आने के बाद ताड़ना पे ताड़ना, ताड़ना पे ताड़ना मिल रहा है ना, तो सतर्क हो जाना है, क्योंकि प्रभु हमको कुछ सिखाना चाहता है।
क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, यदि हम नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकालेंगे और उसका 5 पद से 8 पद तक हम पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखना, हाँ उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ। वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हालेलुया, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम कई बार क्या है, परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा खो जाता है और अपने मन की, अपने बुद्धि के मुताबिक हम अपना जीवन को जीने लग जाते हैं, हालेलुया। अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, समझ का सहारा ले रहे हैं मतलब एक तरह से हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, है ना। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग क्या करेगा? निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। कैसा करने से? हालेलुया। अपनी समझ का सहारा ना लेकर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने से, हर काम के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना, अगुवाई मांगना, ऐसा जब हम चलते हैं तो लिखा है ना, परमेश्वर यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा करने से, है ना, जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होते, यहोवा का भय मानते और बुराई से अलग रहना चालू कर देते हैं, हालेलुया, तब लिखा है 8 पद में क्या लिखा है? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। भला चंगा मतलब तुझे रोग नहीं आएगा, हालेलुया, हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी, कोई कमजोरी नहीं आएगा, दुर्बलता नहीं आएगा, हालेलुया। लेकिन आज तो हम क्या होते हैं? तकलीफ पे तकलीफ, तकलीफ पे तकलीफ, हालेलुया। खैर उम्र के हिसाब से आता जाता रहता है, वो अलग बात है, हालेलुया, है ना। बाइबल बताती है कि 100 में से 95% बीमारी श्राप के कारण आता है, अनाज्ञाकारिता के कारण आता है। केवल 5% तकलीफ जो है वो मौसम के कारण, उतार चढ़ाव होने के कारण होता है, हालेलुया। लेकिन 95% बीमारी श्राप के कारण, पाप के कारण, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर की बात को नहीं मानने के कारण। यहाँ पर वचन कहता है, ऐसा करने से तेरा सारा शरीर मतलब शरीर के हर एक अंग आ गया उसमें, हालेलुया, सारा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डी हष्ट पुष्ट रहेगी, हालेलुया, है ना, भला चंगा रहेगा। कब? जब हम अपने बुद्धि का, है ना, अपने मन की, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे तब। और नहीं रखेंगे तो परमेश्वर ताड़ना देगा, क्योंकि चुन लिया है तो वो छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। अगर परमेश्वर हमको चुन लिया है और यहाँ पर बुलाया है, चुने हुए हैं, और हम सिधाई से उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर को उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, हालेलुया। वो फिर तकलीफ लेकर के आएगा जीवन में, किसी भी माध्यम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर के आएगा, या बीमारी लेकर के आएगा, या कुछ भी। उनका कार्य करने का तरीका अनोखा है, हालेलुया। महान बुद्धिमान परमेश्वर है जिसने अपनी बुद्धि से सारी सृष्टि को रचा, हालेलुया, है ना। वो उसके कई तरीके हैं लाने का। एक उदाहरण हम देखते हैं योना के बारे में। योना की पुस्तक यदि हम निकाले और उसका पहला अध्याय से पहला पद से लेकर के, योना, पृष्ठ संख्या बता देंगे किसी को मिला तो? पृष्ठ संख्या है 1076, 75। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ 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 हाँ, हाँ
हाँ देखो यहाँ पर हम देखते हैं, बोलो हालेलुया, सब लोग यहीं पर है, हाँ यहीं पर रहना, हालेलुया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं योना की पुस्तक, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो घर जाके अच्छा से पढ़ना, अभी मैं कहानी टाइप का बता रहा हूँ, हालेलुया। योना को परमेश्वर क्या किया, अपने पास बुलाया और बुला करके उससे कहा कि तू क्या कर, नीनवे शहर की ओर जा, नीनवे नगर की ओर क्या करना, जाना, और वहां जा करके मेरा प्रचार करना, क्योंकि मेरी दृष्टि में वहां पाप क्या हो गया है, बहुत बढ़ गया है, हालेलुया। तो यहां पर योना क्या किया, तीन पद में, देखो योना क्या किया, योना को परमेश्वर ने किधर जाने को बोला, नीनवे शहर की ओर, हालेलुया। लेकिन ये कहां जा रहा है, तरसीस की ओर जा रहा है, मतलब अपनी समझ, अपनी बुद्धि का परमेश्वर की बात को ना मान करके, फिर से सुने, बोले हालेलुया, परमेश्वर की बात को ना मान करके अपनी समझ का सहारा ले करके वो कहां जा रहा है, तरसीस की ओर, है ना। परमेश्वर ने कहा उसको नीनवे की ओर जाना, उसने सोचा होगा नीनवे में तो मेरा कोई नहीं रहता, हालेलुया, वहां तो कोई जान पहचान के लोग नहीं है, मैं कैसे वहां रहूंगा, बहुत सारी बातें सोचा होगा मेरे ख्याल से, हालेलुया। और उसने सोचा होगा तरसीस की ओर मेरा मामा है, मौसा है ना, रिश्तेदार है, क्यों ना मैं तरसीस की ओर जाकर के वहां प्रचार करूं। लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोला था, नीनवे को जाना, क्योंकि नीनवे में पाप बढ़ गया है, हालेलुया। तो ये अपनी बुद्धि का सहारा ले करके, परमेश्वर की ऊपर भरोसा न रख के, है ना, उसकी बातों को टाल के, हालेलुया, ये तरसीस जाने वाली जहाज पर क्या कर लिया, बैठ गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, तब यहोवा ने समुद्र 4 पद से, हाँ, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, हाँ। यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। देखो अब परमेश्वर का काम देखो कैसे ताड़ना दे रहा है, उसकी बात नहीं माना तो, हालेलुया। योना परमेश्वर की बात नहीं माना, हालेलुया। अब क्या कर रहा है, ठीक है जहाज में तो बैठ गया बेटा, हालेलुया। अब वो तूफान आंधी लेकर के आया, हालेलुया, और आंधी इतना भयंकर की आंधी उठी, यहाँ देखो, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने पिता की दुहाई देने लगे, हाँ। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे, हाँ। कि जहाज हल्का हो जाए। हाँ। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। मस्त सो रहा था वो, हालेलुया। ना योना, आंधी तूफान आ रहा है, योना कहाँ सो रहा है, बात नहीं माना है परमेश्वर का, हाँ, हालेलुया। फिर क्या हुआ आगे, और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हाँ। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, हाँ। भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे। हाँ। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हाँ। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हाँ। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम से निकली। हालेलुया। देखो यहाँ पर, वहां पर क्या किए, पहले के समय में किसके कारण ये ताड़ना या ये तकलीफ आया है, उसके लिए चिट्ठियां डाला करते थे, हालेलुया। और किसके कारण आया है, मतलब परमेश्वर का ये प्रकोप किसके कारण आया है, उसको जानने के लिए वहां पर क्या किया, चिट्ठियां डाली गई। और चिट्ठी किसके नाम से निकला, योना के नाम से। इसके कारण इसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता किया और, है ना, इसमें आके बैठ गया, इसके कारण ये जो तकलीफ, ये जो ताड़ना है आया है, हालेलुया, ये जान गया। उसके बाद क्या हुआ, तब उन्होंने उसे कहा, हाँ। हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। हाँ। तेरा अधर्म क्या है, तू हाँ। कहाँ से आया है। तेरी इच्छा क्या है, तू कहाँ जा रहा है, तेरे उधम क्या है, मतलब समझ जाओ, है ना, तू किस विचार से जा रहा है, हाले तेरी योजना क्या है, हालेलुया, है ना, ये पूछा। फिर आगे, तू किस देश और किस जाति का है। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। मैं इब्री हूँ, हाँ। स्वर्ग का
का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, हाँ। उसी का भय मानता हूँ। हाँ। तब वे बहुत डर गए हाँ। और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया हाँ। है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, हाँ। क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। हाँ। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? अब तू ही बता, गलती तू ही ने किया है, ताड़ना भी तेरे कारण आया है, तकलीफ भी तेरे कारण है, तू ही बता तेरे साथ क्या करे। फिर उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। हाँ। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। क्या बोला योना? मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी या विपत्ति या ताड़ना मेरे ही कारण तुम्हारे ऊपर आई है। योना को तो कम से कम मालूम था कि ये जो ताड़ना, ये जो विपत्ति आई है वो मेरे कारण आई है। क्या हमको पता है कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हालेलुया, जो ताड़ना, जो तकलीफें हो रहा है वो किसके कारण है? हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको विचार करना चाहिए। हालेलुया। हमको हर चीज के पीछे एक कारण रहता है। मान के चलो ये मोबाइल बिगड़ गया है, तो मोबाइल बनाने वाले के पास लेकर के जाएंगे तो वो क्या करेगा? इसके पीछे कारण को ढूंढेगा। क्या कारण है कि ये मोबाइल नहीं चल रहा है? हालेलुया। और कारण मिल जाने के बाद उस कारण को ठीक कर देगा, फिर क्या होगा? ये चलने लगेगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी, हालेलुया, हर चीज के पीछे एक कारण रहता है। हालेलुया। क्योंकि हम यूं ही धरती पे नहीं आए हैं। हालेलुया। इत्तेफाक से हम धरती पे नहीं आए हैं और इत्तेफाक से हम यहाँ पर भी नहीं आए हैं। हालेलुया। सब परमेश्वर की क्या है? योजना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना में कहीं हम परमेश्वर की योजना से दूर तो नहीं हट रहे हैं। इस बात को हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है और मैं किस इच्छा से चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा से चल रहा हूं या फिर अपनी इच्छा से चल रहा हूं? इन बातों को हमें मनन करना है। हालेलुया। यहाँ पर योना को तो मालूम था कि ये तकलीफ मेरे कारण आया है, क्योंकि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है? हालेलुया। उसके सामने से भाग करके आया है। मुझे फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, है ना, उसको फेंक दिया गया। और 17 पद पढ़ लीजिए सीधा, टाइम होगा नहीं तो। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था। 15 से पढ़ेंगे बहन, 15 से। हाँ। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हाँ। और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हाँ। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मिन्नतें मानी। हाँ। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल दे, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। देखो, उसको समुद्र में फेंक दिया गया और फेंकने के बाद परमेश्वर उसको मारना नहीं चाहता था। हालेलुया। उसको क्या करना चाहता था? ताड़ना देकर अपनी व्यवस्था सिखाना चाहता था, उसको दिखाना चाहता, उस सही रास्ता में उसको चलाना चाहता था, अपनी इच्छा में उसको चलाना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से वो दूर जा रहा था ना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा उसके लिए क्या था? निन्वे में जाकर के प्रचार करे, वहां के लोग बचाए जाए। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर हमको भी यहाँ कोई ना कोई इच्छा से, कोई ना कोई उद्देश्य से यहाँ पर लेकर के आया है। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर की इच्छा से दूर जाते हैं, उसकी योजना से दूर जाते हैं, तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे योना के जीवन में तकलीफ आया। उसको, है ना, समुद्र में फेंकने से, अरे बाप रे, कैसा होता है समुद्र, मैंने देखा है, कभी नहीं देखा था। हालेलुया। देखा तो दंग रह गया। हालेलुया। सब पैर रखने से डरता था। हालेलुया, है ना। प्रभु ने चाहा तो जाएंगे घूमने। हालेलुया। तो समुद्र की लहरों में उसको क्या कर दिया गया? फेंक दिया गया। और फेंकने के बाद परमेश्वर, है ना, उस परमेश्वर को उसका ध्यान था
देखो उसके बाद क्या किया, एक बड़ा सा मगरमच्छ, यानी एक बड़ा सा मछली, है ना, एक बड़ा सा मछली उस योना को क्या किया, निगल लिया। हालेलुया। और निगलने के बाद में या दो अध्याय में पूरा उसने प्रार्थना किया, है ना। 2 अध्याय के ऊपर में क्या लिखा है, योना का प्रार्थना। क्या क्या प्रार्थना किया, इसको घर में पढ़ लेना। अंत में सीधा 2 का 10 पद पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मुझ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। प्रार्थना किया पेट में रह करके 3 दिन तकलीफ में। अब सोचो कितना तकलीफ में रहा होगा मछली के पेट के अंदर। हालेलुया। 3 दिन, है ना, 3 रात रह करके उसने क्या किया, प्रार्थना किया। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया, यानी सुरक्षित उसको टापू में छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। अब 3 पद के ऊपर में क्या लिखा है, अब आज्ञा मान रहा है, अब जा रहा है वो निनवे को। शुरू से ही चला जाता तो ये सब तकलीफ आता क्या ना उसको। अब सोचो समुद्र के बीच में जब फेंक दिया गया, कितना उसको तकलीफ हो, जिंदगी और मौत को देखा होगा वो। हालेलुया, है ना, देखा होगा कि नहीं। 3 दिन मगर मतलब बचने उसके हिसाब से अब तो मैं गया। हालेलुया, सोच लिया रहा होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को ध्यान था, उसने उसको, है ना, वो तकलीफ उसके जीवन में, वो ताड़ना उसके जीवन में इसलिए आया ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी आज्ञा मानना उसको सिखा सके। वैसे ही कई बार हम जो है, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा से दूर चले जाते हैं, है ना, अपनी इच्छा का समझ का सहारा लेकर के कई बार हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो परमेश्वर ताड़ना जैसे, है ना, बड़ी भयंकर चीजों को हमारे जीवन में हिलाऊ करता है, लेकर के आता है। हालेलुया। और वो ताड़ना इतना भयंकर होता है कि आदमी अपना उम्मीद खो बैठता है। अब तो मैं योना को, आप सोच लीजिए कैसा रहा होगा। पढ़ने से तो ऐसे निकल जा रहे हैं, लेकिन गहराई से यदि हम सोचे, हालेलुया, तो सोच करके देखिए कैसे उसको महसूस हुआ होगा। हालेलुया, ठीक है। तो परमेश्वर, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है ताकि वो अपनी व्यवस्था उसको सिखा सके। हालेलुया। तो कई बार ताड़ना परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर के आता है और वो हमारी मृत्यु के लिए नहीं होता, लेकिन अपनी व्यवस्था सिखाने के लिए होता है। और ये हर किसी के लिए नहीं है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, उन्हीं के लिए है। यदि हम नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, हाँ, डांटता है। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। है। हालेलुया, ठीक है। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको क्या करता है, डांटता है। और डांट में तो, है ना, पहले बताता है, नहीं मानता तो फिर छड़ी, है ना। जैसे बच्चे लोग बाप की बात नहीं मानते तो, हालेलुया, क्या करते हैं, छड़ी, बेल्ट निकाल के सोटते हैं कई लोग। अब तो मानेगा। हालेलुया, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। हो गया 11-12। नीति वचन 3 का 11-12 हो गया। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे होगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, हाँ। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप अपने बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हाँ, जिससे वो प्रेम रखता है। डांटे तो बुरा मत ना मानना। योना क्या हो गया था,
एक तो बाद में बुरा और एक बार और बुरा माना जा करके, हालेलुया। यानी एक तरह से वो तकलीफ में चला गया, लेकिन उसको एक चीज अच्छा था कि उसको मालूम था कि ये तकलीफ मेरे गलती के कारण आए, हालेलुया। लेकिन आज हम मसीह लोगों को, सच्चे परमेश्वर के लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आ रहा है, हालेलुया। उनके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, हालेलुया। ठीक है, तो इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 5 से लेकर के 11 पद तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 5 से 11 पद तक। और तुम उस उद्देश्य वो जो तुम में और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे रुके तो सबक न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, लेकिन उस ताड़ना को हम कई बार क्या करते हैं, बुरा मान, अरे इतने दिन से प्रभु में जा रहा हूँ, वही समस्या वही तकलीफ, प्रभु में जा रहा हूँ, इतना बड़ा बीमारी मेरे जीवन में आ गया, प्रभु में जा रहा हूँ, इतना बड़ा समस्या मेरे जीवन में आ गया, ऐसा हम क्या करते हैं, हालेलुया, बोलते हैं। लेकिन खुद को नहीं जांचते कि हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं या नहीं, हालेलुया, है ना। यदि हम खुद को जांचे कि मैं परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहा हूँ, परमेश्वर के उद्देश्य जो मेरे जीवन के प्रति है, क्या मैं उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर रहा हूँ, इसको हमें जांचने की जरूरत है, हालेलुया। अगर देखो ताड़ना, ये जो समस्याएं हैं, अधिकतर यदि प्रभु आपको सच्चे मतलब चुन करके बुलाया है, हालेलुया, और आप प्रभु में स्थिर हैं, तो आपके जीवन में तकलीफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये ताड़ना है, हालेलुया। और ये ताड़ना आपकी मृत्यु के लिए नहीं है, हालेलुया, समझना ध्यान से, हालेलुया। ये ताड़ना आपके भले के लिए है, हालेलुया, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए ताड़ना दे करके आपको मृत्यु से बचाना चाहता है, हालेलुया। अगर प्रेम नहीं करता तो आप मरो या बाँचो, कोई मतलब नहीं रहता, हालेलुया, ठीक है ना। आज लोग जिससे प्रेम है उसको हम क्या करते हैं, बार बार समझाते हैं, अरे बेटा ऐसा मत कर, अरे बेटा ऐसा मत कर, है ना, एक दूजापड़ भी लगाते हैं, हालेलुया। और जिससे प्रेम नहीं है उसको कुछ भी करे, हमको क्या करना, ऐसा होता है कि नहीं, हालेलुया। तो प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, हालेलुया। कोड़े भी लगाता है, कोड़े लगाएगा तो तकलीफ तो होगा, हालेलुया, है ना, कोड़े लगाएगा। और कोड़े क्यों लगा रहा है वो, हमारे ही गलती के कारण, क्योंकि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको कोड़ा लगाना पड़ रहा है। अगर उसकी बात के मान करके हम चलेंगे तो कोड़े की जरूरत है क्या, तकलीफ में जाने की जरूरत है क्या, बड़ी बीमारी की जरूरत है क्या, नहीं, हालेलुया। सीधा से बात मानो, सीधा से चलो, हालेलुया, आसान है। लेकिन कई बार, है ना, तकलीफ, ताड़ना जो है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, जैसे हमने देखा ना, योना सीधा से बात मानता, सीधा चला जाता, तो यह समुद्र का झंझट, न मछली का झंझट, इतना सारा, है ना, तकलीफ ही नहीं आता, हालेलुया। लेकिन नहीं मानने के कारण ये सब चीज हुआ है। अच्छा, 7 पद से पढ़ेंगे इसी का, 12 का 7 से। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर तुम्हें क्या जानकर, अपना बेटा जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, अरे बाप रे, और व्यभिचार की संतान ठहरे। क्या लिखा है इसमें, एक बार फिर से पढ़ो। यदि जिसके भागी सब
सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर विचार की संतान ठहरे। यदि वह ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, हालेलुया, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र भी नहीं हो पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसे पुत्र बना लेते हैं उसको क्या करता है? ताड़ना देता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की ताड़ना को बुरा मत मानो, वह हमारी भलाई के लिए है। हमारे जीवन में कई बार तकलीफ अलाउ करता है, समस्याएं अलाउ करता है, वो हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर हमें कोड़ा लगा करके उस मृत्यु से क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर लिखिए यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। देखो, हमारी शारीरिक पिता भी क्या करते थे? ताड़ना किया करते थे, लाठी चलाते थे। तो अवेज में हम लाठी मारते थे क्या? नहीं, हम उसके आदर करते थे, आज भी आदर करते हैं। हालेलुया। हमारा पिता कई बार लाठी चलाया है, मेरा पिता भी। हालेलुया, है ना। हमने उसको बुरा माने क्या? नहीं, आदर किए। हालेलुया। तो वही बात लिखा है कि जब तुम शारीरिक पिता की ताड़ना को तुमने आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो हमारे आत्मिक पिता जिसने हमें जीवन दिया, हमें सांसें दिया, हालेलुया, क्या हम उसके अधीन नहीं होना चाहिए? हालेलुया। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पक्ष पवित्रता के भागी हो जाए। हालेलुया। ठीक है। बाकी लोग तो अपने अपने हिसाब से, है ना, लाभ के लिए किया करते थे, लेकिन हालेलुया यहाँ पर लिखा है ना 10 में, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। कौन? संसारिक पिता। जब तक सुधर जाए, है ना, समझ जाए, तब तक करते थे, बाद में छोड़ देते थे। हालेलुया, है ना। पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए, हम भी उसके समान पवित्र बन जाए, इसके लिए वो हमारी ताड़ना करता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रभु की ताड़ना को सहते रहो। हालेलुया, है ना। पुत्र के न्याय जिसे प्रेम करता है वो उसको क्या करता है? ताड़ना भी देता है। कई बार आपको बीमारी देगा, जल्दी ठीक नहीं करेगा, लेकिन ठीक करेगा। हालेलुया। आपको कुछ सिखाना चाह रहा है प्रभु। हालेलुया, है ना। कौन आप? देखो, हालेलुया। और ये प्रभु को जानने वाला है। हालेलुया। तो ये एक परमेश्वर का ताड़ना है। आप समझिए, आप अपने जीवन को जांचिए। हालेलुया, कि कहां पे मैंने परमेश्वर की इच्छा का, है ना, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, कहां से गिरा इसको जांच और मन फिरा। हालेलुया। कहां से गिरा, कहां पर हमने पिता की इच्छा का उल्लंघन किए। हालेलुया। किस बात में हमने पिता को नाराज किए, इसको जानना है। योना के समान, योना को मालूम था कि मैंने पिता की इच्छा पूरा नहीं किया, इसलिए तकलीफ आया। हालेलुया। उसी प्रकार आपके जीवन में आप जांचिए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के एक पद पढ़ेंगे फिर हमको समझ में आएगा। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 28 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद, फिर हम खत्म करेंगे आज। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। योना उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ था।
बुलाया गया था। हालेलुया, है ना। अब उसके समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया तो बोलेगा कि मेरे भला के लिए है, ऐसा बोले वो तो अरे यार समुद्र में अब तो गई, लेकिन वो किसके लिए था? भलाई के लिए था। वचन कहता है ना, जो इसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं, है ना, क्या लिखा है? उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते। समुद्र में फेंकना भलाई था, मछली उसको निगलना भलाई था। हालेलुया। और मछली का, है ना, वो पत्थर पर उगल देना भी भलाई था। कई बार हमारा पैर टूट जाता है तो आप बोलेंगे ये हमारे लिए भलाई है। हालेलुया। लेकिन बाद में समझ आएगा कि नहीं, ये भलाई था, क्योंकि अगले 2 किलोमीटर बाद आपका जान जाने वाला था। प्रभु ने उसको छोटा सा, है ना, क्रैक दे करके आपको बचा लिया। हालेलुया। तो ऐसे जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, हालेलुया, यदि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं तो सारी बातें मिल करके, सारी बातें मतलब पैर टूटना भी कई बार भलाई के लिए होता है। हालेलुया। तकलीफ आना भी भलाई के लिए होता है। यदि मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आता तो मैं कभी इस प्रभु में नहीं आता। हालेलुया। मेरे जीवन में एक समस्या है, डॉक्टर साहब जानते हैं, मेरे अच्छा तरीका से जानते हैं, क्योंकि मैं उसके साथ जाता था, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। हालेलुया। ऐसा तकलीफ होता था मुझे। हालेलुया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो तकलीफ मेरे लिए आशीष था, क्योंकि मैं उस तकलीफ के जरिए इस प्रभु में आया हूँ। हालेलुया। अगर वो तकलीफ नहीं आता तो मैं परमेश्वर को नहीं जान पाता। हालेलुया। वो तकलीफ आज भी मुझे बना हुआ है, उससे मुझे पूरा छुटकारा नहीं मिला है। हालेलुया, है ना। आज भी वो तकलीफ, लेकिन पहले से कम है। हालेलुया। आज भी मुझे वो चंगाई नहीं मिला है, लेकिन मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, है ना। ठीक है। हालेलुया। तो ऐसे हम सबके जीवन में गवाहियां हैं। हम सबके जीवन में क्या है? तकलीफ आया, लेकिन वो तकलीफ हमारे भलाई के लिए था। हालेलुया, है ना। अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। मेरे जीवन में तकलीफ का आना ये भलाई था, और उस तकलीफ के चलते प्रभु में आना ये मेरे लिए भलाई था, और न ही मेरे लिए वरन मेरे पूरे परिवार के लिए एक भलाई साबित हुआ। हालेलुया। और आज वो भलाई इतना हो गया कि प्रभु मुझे कहां से कहां उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। पहले पीछे बैठ करके कुछ भी नहीं आता था, ना गाना ना बजाना, चुपचाप सर झुका के बैठा रहता था। हालेलुया। मुझे प्रार्थना करने के लिए बोलता था तो मैं हंस देता था, नहीं आता करके। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु की दया को देखो, कहां से घूरे में से उठाकर अधिपतियों के बीच में बैठाने वाला परमेश्वर है। मैं कभी नहीं सोचा था कि ये सब चीज कभी खड़ा होकर के प्रभु मेरे मुख से ऐसे अपना वचन बुलवाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। आज अच्छे पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? नीचे बैठ करके सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु ने घूरे में से उठाकर अधिपतियों के बीच में बैठाया है। ऐसा महान परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे चीजों को, मतलब मेरे लिए कितना अच्छा योजना बना करके रखा है प्रभु, लेकिन मैं उस योजना को नहीं जानने के कारण परमेश्वर से, उसके वचनों से दूर जाने की कोशिश करता था। हालेलुया। लेकिन कहाँ जाता? प्रभु ने तो मुझे चुन करके रखा है योना के समान। सीधाई से नहीं मानेगा तो तकलीफ दे करके मनवाएगा। हालेलुया। ठीक है। तो ऐसा है ना, ताड़ना। आ जाइए, भजन संहिता जो चालू किए थे उसको पढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। भजन संहिता 94:12। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। हे यह क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। तो ताड़ना आपके मृत्यु के लिए नहीं है, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, हालेलुया, तो वो ताड़ना आपके भले के लिए है। हालेलुया। अपना
व्यवस्था सिखाना चाहता है, अपना कानून सिखाना चाहता है, अपना वचन सिखाना चाहता है, वचन में चलना सिखाना चाहता है। कई बार हम वचन में चल नहीं पाते, हालेलुया, सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन वचन में चल नहीं पाते। तो कई बार परमेश्वर समस्याएं लेकर के आता है ताकि तुम क्या करो, सुधर जाओ और मेरी बात को मानकर मेरे वचन पर चलो, क्योंकि मैंने तुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। जगत जब बनाया नहीं गया था, उससे पहले हम लोग का नाम ले लेकर के परमेश्वर ने पुकारा है, ऐसा वचन बताती। हालेलुया, सोचो कितना बहुमूल्य हो आप। हालेलुया, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपको नाम लेकर के पुकारा, और यहाँ तक कि वचन कहता है कि वो आपका चेहरा अपने हथेली में खोद करके रखा है। हालेलुया, एक एक चीज को वो जानता है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब वो जानता है। हालेलुया, ठीक है। तो ताड़ना परमेश्वर इसलिए देता है ताकि वो हमें अपनी व्यवस्था सिखा सके और हम उसकी व्यवस्था में खरा उतर करके उसके राज्य में जा सके। हालेलुया, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे, अपना मुख का प्रकाश आप सबों के ऊपर परमेश्वर चमकाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम सब अपनी आंखों को बंद करें थोड़ा देर। हालेलुया, हम अपने मनों को एकाग्रचित करें, विचार करें। हालेलुया, इस वचन पर थोड़ा मनन करें जो आज हमने सुना, जो आज हमने जाना। हालेलुया, हालेलुया, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसे परमेश्वर ताड़ना देता है ताकि वो अपनी व्यवस्था सिखा सके। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे महान जीवित परमेश्वर, इस जमीन और आसमान के मालिक, जीवन और मृत्यु को देने वाले मेरे महान परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं आपके इस जीवित वचन के लिए। प्रभु जी, आज प्रभु आपका वचन यहाँ पर बोला गया है और आपके बेटा बेटियों ने प्रभु आज वचन को सुने हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हालेलुया, यहाँ पर बोए हुए एक भी वचन प्रभु जी व्यर्थ नहीं होना है। हर एक वचन उपजाऊ भूमि पर पढ़ करके 100 गुना फलवंत होना है पिता, ऐसी हम दुआ करते हैं। आपके बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। एक एक को छू और अभिषेक कर, एक एक की कमजोरी दुर्बलता को तू जानता है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, किस उद्देश्य से, किस पर्पस से आए हैं प्रभु, हर एक के मन को जांचने वाला आप परमेश्वर है। यदि इनमें से कोई बीमार में है, समस्या में है, गरीबी में है, लाचार में है, दुख में है, निराशा में है, तो प्रभु आपका आत्मा उसे छुए और पूरी रीति से उसके सारे तकलीफ यीशु के नाम से दूर किया जाए, ऐसा आप अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर, चंगा कर पिता परमेश्वर। आपके कोड़े खाने से प्रभु हालेलुया लोग चंगे हो गए हैं, वो चंगा हो गया है यीशु के नाम से प्रभु, इस बात को वो जाने और चंगाई को प्राप्त करे। प्रभु जी, आपने उसे चंगा पहले ही कर दिया है प्रभु जी, हालेलुया, इस बात को जाने और अपनी चंगाई को प्राप्त करे। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, छोटे से लेकर बड़े तक सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पर आए हुए लोग कोई भी प्रभु जी नाश नहीं होना है, किसी का भी आत्मा नाश नहीं होना है, हर एक आत्मा आपके राज्य में प्रवेश होना है प्रभु, ऐसे हम दुआ करते हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, उनके जीवन में भी आप अद्भुत काम करना और प्रभु जी उन्हें भी अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना, आशीष देना प्रभु जी। सारी बातों में प्रभु हालेलुया हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके सप्ताह भर तक हम सबको संभाला, और प्रभु जी आज इस रविवार के दिन में फिर से प्रभु अपनी आराधना करने के लिए यहाँ पर हमको इकट्ठा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक खतरा मुसीबत से प्रभु, हर एक होनी अनहोनी घटना दुर्घटना से प्रभु आपने बचा करके एक बार फिर से प्रभु आपकी महिमा करने का अवसर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से आपकी कलीसिया परिवार के एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस सप्ताह भी हम सबको संभालना, दया करना, आशीष देना, दुष्ट की हर एक युक्ति से, शक्ति से, उसकी हर एक मंसूबे से प्रभु आप हमको बचाना, आशीष देना। अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की सुरक्षा में प्रभु पूरे कलीसिया को हम देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, निर्दोष निष्कलंक मेमने की उस पावन लहू की सुरक्षा आपकी कलीसिया के हर एक लोगों के ऊपर बनी रहे
रहे प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दया करना ताकि आने वाले रविवार को फिर से प्रभु इसी प्रकार इकट्ठा होकर के आपके नाम की हम महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक होनी अनहोनी घटना दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से प्रभु आप बचाना, हर एक मृत्यु की आत्मा प्रभु जी हालेलुया इन पर प्रबल नहीं होना है प्रभु। आपने कहा है मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल न होंगे। होने दे पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार अपनी कलीसिया की रक्षा कर प्रभु जी। दया कर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने बच्चों को पत्नी को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हम सब पर भी आप अनुग्रह करना, दया करना, आशीष देना पिता। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जिस प्रकार ये लोग सुरक्षित आए हैं प्रभु जी, उसी प्रकार जब यहाँ से जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सुरक्षित इनको इनके निवास स्थान में लेकर के चलना, आशीष देना प्रभु जी। सारी बातों में अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु हालेलुया अपने भंडार प्रभु जी, अपने कमी घटी में से, अपने कमाई में से प्रभु जी 10वां निकाला है प्रभु जी, उस 10वां के भेंट को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने कहा है सारे 10वां मेरे भंडार में ले आओ और मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा कि नहीं। प्रभु जी जितने लोगों ने अपने हाथ को बढ़ा करके प्रभु हालेलुया 10वां दिए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, लेकर के आपके भंडार में आए हैं, उन सारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, उसके 90% में बड़ी आशीष रहे। दुष्ट हालेलुया उसके प्रभु जी रूप में फाइनेंशियल को कोई भी नुकसान नहीं करना है प्रभु जी, उनका खत्ता भरा पूरा रहे, ऐसे हम दुआ करते हैं प्रभु जी। आप उनके नुकसान करने वाली चीजों को आप घुड़किए प्यारे पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु जी। सारे भेंटों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, आशीष देना, अनुग्रह करना, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आदर महिमा सब आपको देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए और आप पर दया करे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आते तक हम सब के साथ, सारे कलीसिया परिवार के साथ, सारे मसीह लोगों के साथ, संसार के सारे विश्वासी भाई बहनों के साथ सदा सदा तक होती रहे। आमीन आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह के। भाई लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं, बहन लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं।